खलीजे फारस का नीला पानी आज का सिर्फ समंदर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी भट्टी बन चुका है जहां आलमी सियासत का मुस्तकबिल पिघल रहा है। एक ऐसी हरकत ने पूरी खित्ते में लर्जिश पैदा कर दी है जिसकी गूंज वॉशिंगटन के ऐवानों तक सुनाई दे रही है। IRGC ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। एक बहरीनी वेसल जिस पर इल्जाम है कि वो अमेरिकी मफादात के लिए जासूसी कर रहा था, अब ईरान की हिरासत में है। तेहरान ने सिर्फ एक बोट नहीं पकड़ी, बल्कि ये खलीज के सीने पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना दुश्मन के लिए मौत का परवाना साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यह कोई मामूली हिरासत नहीं थी। यह वेसल जो जाहिरी तौर पर बहरीनी था, मगर जिसके तार अमेरिकी फौजी ऑपरेशन से जुड़े थे, उसे बीच समंदर में घेर लिया गया और जबरदस्ती ईरानी पानियों की तरफ मोड़ दिया गया। इस वाकये की तफसीलात अभी तक धुंधली है। वॉशिंगटन ने चुप्पी साध रखी है। मनामा खामोश है, मगर इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका छुपा है। बहरीन की इंटीरियर मिनिस्ट्री का दुखड़ा है कि 18 फरवरी को उनके 3 मुल्लाओं को गन पॉइंट पर कॉन्फ्रेंस किया गया। उन मुल्लाओं की कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। मुसल्ला मर्द, समुद्री लहरों पर तना हुआ असला और एक हुक्म, रास्ता बदलो वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इन मुल्लाहों को उनकी अपनी सरहदों से खींचकर ईरान ले जाया गया। 3 घंटे तक वो मौत और जिंदगी के दरमियान लटक रहे थे। उनके इंजन छीन लिए गए, उनका जाती सामान कब्जे में लिया गया और फिर उन्हें खौफ के साये में रिहा कर दिया गया। ईरान ने इस ऑपरेशन पर कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं दिया, क्योंकि उनका काम बोलता है, अल्फाज नहीं। बहरीन कोई आम मुल्क नहीं है, यह अमेरिका का वो पुराना इतिहादी है जहां पेंटागन का 5th फ्लीट बैठा है। इसलिए जब ईरान किसी बहरीनी वेसल पर हाथ डालता है तो वो सीधा अमेरिका की अना पर वार करता है। यह समंदरी ताकत का वो तवाजुन है जो अब तेहरान के हक में झुक रहा है। यह सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरा खित्ता एक बारूद का ढेर बना हुआ है। तेहरान ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि अगर अमेरिका ने कोई भी गलती की तो उसका जवाब फेरिशियस यानी इंतहाई खौफनाक होगा। ईरान के तर्जुमान इस्माइल बगे के अल्फाज दुनिया के कानों में अब भी गूंज रहे हैं। उन्होंने साफ कहा था कि लिमिटेड स्ट्राइक जैसी कोई चीज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अगर हमला हुआ तो वो एक्ट ऑफ एग्रेशन तस्वुर किया जाएगा और उसका जवाब ईरान का इनहेरेंट राइट है। यह धमकी सीधा डोनाल्ड ट्रंप के लिए थी, जो शायद यह सोच रहे थे कि ईरान पर एक महदूद हमला करके उन्हें झुकाया जा सकता है, मगर ईरान झुकने वाली कुव्वत नहीं है। एक तरफ समंदर में ये गर्मा गर्मी है तो दूसरी तरफ जेनेवा की ठंडी राहों में डिप्लोमेसी की शमा जलती बुझती दिखाई दे रही है। इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स के 2 राउंड हो चुके हैं, तीसरा राउंड होने वाला है। ईरान ने लिखित प्रपोजल्स देने का वादा किया है, मगर एतमाद की कमी इतनी गहरी है कि हर मेज के नीचे एक तलवार छुपी लगती है। इस माहौल में एक बोट का पकड़ा जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि खलीज फारस वो रग है जहां से दुनिया की एनर्जी फ्लो करती है। अगर यहां एक भी मिसकैलकुलेशन हुई तो आलमी मार्केट से लेकर सरहदों तक सब तबाह हो जाएगा। अमेरिकी फ्लीट, ईरानियन स्पीड बोट्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स और जासूसी तैयारा, ये सब इस वक्त एक दूसरे से चंद मीलों के फासले पर है। अगर IRGC ने वाकई उस वेसल को रोका है तो यह साबित करता है कि ईरान अब सिर्फ अपने साहिल का दिफा नहीं कर रहा, बल्कि वो दुश्मन को उसके घर में घुसकर ललकार रहा है। यह लड़ाई सिर्फ 3 मुल्लाहों की नहीं है, यह उस गरूर की है जो ईरान ने पिछले कई सालों में मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया है। बहरीन के लिए यह सिक्योरिटी का सवाल है, अमेरिका के लिए अपने साथियों को बचाने का इम्तिहान है, मगर ईरान के लिए यह अपनी सरहदों की हुर्मत का सवाल है। खतरा अब एस्केलेशन का है। अगर वॉशिंगटन ने इसे उकसावा समझा और पलटवार किया तो ईरान पहले ही अपनी मिसाइल्स तैयार किए बैठा है, और अगर ईरान ने अमेरिकी नकलो हरकत को हमले की तैयारी समझा तो वो पहले वॉर करने से गुरेज नहीं करेगा। इस खित्ते में परसेप्शन ही हकीकत बन जाती है। पर्दे के पीछे नेगोशिएटर्स फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं, मगर पानी पर असली जंग लड़ी जा रही है। ब्रिंक्समैनशिप यानी मौत की दहलीज तक जाकर वापस आना, यह ईरान का पुराना खेल है, मगर इस बार मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है। दुनिया ने पहले ही टैंकर वॉर्स देखी है
ड्रोन्स गिरते देखे हैं और कैदियों को निशाना बनते देखा है। हर बार दुनिया सांस रोककर देखती थी कि कहीं तीसरी आलमी जंग शुरू ना हो जाए। आज फिर हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी की नाजुक डोरी है और दूसरी तरफ IRGC की वो ड्रामेटिक ड्रिल्स है जो बताती है कि ईरान के पास दुश्मन को मिटा देने का मुकम्मल प्लान मौजूद है। याद रहे ये समंदर ईरान का है और यहाँ की लहरें सिर्फ उन्हीं का साथ देती हैं जो उनसे डरना नहीं, उन पर हुक्मरानी करना जानते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।